अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। विज ने कहा कि खड़गे चाहते हैं कि उनकी बिरादरी वालों को ही कांग्रेस का बूथ एजेंट बनाए। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से अपने भाषण के दौरान कहा था कि बाजार से जब कोई कुत्ता या जानवर खरीदता है तो वो जांच पड़ताल करके लेता है। वैसे ही आप लोग अगर किसी को बूथ एजेंट बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को बनाना जो भौंकता है या लड़ता है। विज ने केजरीवाल के एक बयान पर जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल जैसे रंगिया गिद्दड़ को भाजपा लेना भी नहीं चाहती। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। विज ने कहा कि खड़गे चाहते हैं कि उनकी बिरादरी वालों को ही कांग्रेस का बूथ एजेंट बनाए। विज ने ऐसा क्यों कहा, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से अपने भाषण के दौरान कहा था कि बाजार से जब कोई कुत्ता या जानवर खरीदता है तो वह जांच पड़ताल करके लेता है। उसका कान खींचकर देखते हैं कि वो भौंकता है या नहीं। वैसे ही आप लोग अगर किसी को बूथ एजेंट बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को बनाना जो भौंकता हो या लड़ता हो। ये जो बुरे काम किए हैं, झगड़े लगाने की काम किए हैं, ये हर घर को पहुंचना। जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एक कुत्ता खरीदना है, उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। अगर वो भौंकता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भौंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो। ये जो बुरे काम किए हैं, झगड़े लगाने की काम किए हैं, ये हर घर को पहुंचना, हर इंसान के पास जाना, तभी हम कुछ हासिल करते हैं। नहीं तो बैठे जगह अगर भजन करते हैं कुछ होता नहीं। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो क्या बीएल अपना जब बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग इन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं। भाई एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एक कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भौंकता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भौंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है, ऐसे आदमी को बिठाओ, वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए। नहीं तो जाना आना, अरे बैठो भाई, क्यों बैठो, जाना आना, चाय पी के आए, नजदीक ढाबा है तो उधर गए, नजदीक के होटल पे गए, वहां 2 मिनट, ऐसा हो गए तो वो अंदर वाले ऑफिसर जो उन्हीं के होते हैं चुन चुन के डालते हैं। एक 5 मिनट में 10 वोट मारते थे। और 7 से 8 तक या 9 तक आप पहले रहते हो, जल्दी अंदर जाना चाहिए। नहीं तो उस वक्त भी अगर ऑफिसर उनका है, थोड़े पहले ही सर्वे करे सो रहता है, कौन है घर में, कौन नहीं है, कौन मरा हुआ है, कौन गांव गया, उनकी लिस्ट वो बीजेपी वाले बना लेते हैं। चाहते ही वो 2 घंटे में जितना हो सके उतना मारते हैं।
तो इधर ध्यान देना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा कि अगर हमने कुछ गलत किया होता तो बीजेपी में जाते, जैसे दूसरे लोग गए और उन्होंने अपने केस बंद करवा दिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों बीजेपी में जाए। हमारे ऊपर लगाए गए सारे केस झूठे हैं, आज नहीं तो कल सभी केस खत्म हो ही जाएंगे। केजरीवाल के इस बयान पर भी विज ने चुटकी लेते हुए केजरीवाल को रंगिया गिद्दड़ करार देते हुए कहा कि केजरीवाल जैसे रंगिया गिद्दड़ को बीजेपी लेना भी नहीं चाहती और ये लोग जो चोला ओढ़कर राजनीति में आए थे वो चोला समय के थपेड़ों से फट गया है और नीचे से असली केजरीवाल नजर आने लग गया है। ऐसे आदमी को बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया होता तो बीजेपी में जाते, जैसे दूसरे लोग गए और उन्होंने अपने केस बंद करवा लिए। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर क्यों बीजेपी में जाएं? हमारे ऊपर लगे सारे आरोप जो है वो झूठे हैं, एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। नहीं, हम केजरीवाल जैसे रंगिया गिद्दड़ को लेना भी नहीं चाहते। ये जो चोला ओढ़कर राजनीति में आए थे समय के थपेड़ों से, वो चोला फट गया तो नीचे से असली केजरीवाल नजर आने लग गया। तो ऐसे गंदे आदमी के लिए बीजेपी में कोई स्थान नहीं है।